उस खातून का इस लड़के के साथ ताल्लुक था, विच इज़ एस्टेब्लिश्ड, जो CDR से भी पता चल रहा है। उससे 6 महीने से बात कर रही थी। पूछा किसका है, तो बीवी ने उसको बता दिया कि यार ये मुझे तंग कर रहा था, ये वो इधर उधर। वो खातून मैसेज कर रही है, उसने उसको कहा मिलना है तुमसे, तो इसने वही बीवी बन के कहा कि आ जाओ, रात को आ जाओ। वो रात को आ गया, जारी बात है, पहले भी आता होगा। और हमारे माशरे को इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत है, बात करने की भी और इन चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठाने की भी। बिकॉज क्राइम्स के जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो क्राइम करते हैं, वो ऐसे चुटकियों में बाहर आ जाए। जुल्म उन लोगों के साथ हुआ है जिनका 23 साल का बेटा था, जिसकी अभी शादी होने वाली थी। आप किसी 3 बच्चों की माँ के साथ जाके अगर रिलेशन बना रहे हैं, और रिलेशन भी इस तरह का बना रहे हैं जिसके कल रिजल्ट कोई बुरे निकल सकते हैं, तो मेरा ख्याल से लाइफ पार्टनर का किसी के साथ इलीगल कोई रिलेशन हो, और वो भी जिस्मानी हद तक हो, तो वो तो कुछ ज्यादा ही होता है। नाज़रीन, KBTV के साथ मैं हूं सबाहत कुरैशी। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद सकलैन साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जर्नलिज्म में इनका बहुत पुराना रिश्ता है जर्नलिज्म के साथ, और आजकल ये जेंडर बेस्ड वायलेंस पे काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो एक केस आप सबकी नज़र से गुजरा होगा लाहौर के हवाले से, जो एक डिलीवरी बॉय के हवाले से है। तो आइए ज़रा इनसे उसकी अपडेट्स लेते हैं कि क्या चल रहा है आजकल। अस्सलाम वालेकुम सकलैन साहब। जी वास्सलाम। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। वेलकम। सबसे पहले बताइएगा कि ये जो लाहौर का केस चल रहा है डिलीवरी बॉय का, इसकी क्या अपडेट चल रही है, क्योंकि आप तो इसके लम्हा बलम्हा इसको कवर कर रहे हैं। शुक्रिया जी, आपके व्यूवर्स को भी बहुत सारा सलाम। देखें, मेरे ख्याल से हम सब लोगों की ये जिम्मेदारी है कि अगर कहीं हमें लगे कि कहीं कोई जुल्म हुआ है, किसी के साथ कोई ज्यादती हुई है, तो उसके लिए आवाज़ उठाना, एक साफ़ी के तौर पे भी, इंसान के तौर पे भी, कि वो कहते हैं ना कि जी एक कमज़ोर दर्जा यही होता है कि आप दिल से बुरा माने। मैं ये समझता हूँ यार, दिल से बुरा मानने के साथ साथ थोड़ा उस पर बात भी करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। और हमारे माशरे को इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत है, बात करने की भी और इन चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठाने की भी। बिकॉज आपको पता है कि हमारे यहाँ जो जस्टिस सिस्टम है, हमारे यहाँ जो प्रोसिक्यूशन सिस्टम है, हमारे यहाँ जो पुलिस चालान तैयार करती है, इतने उसमें मसाइल और इतने लूप होल्स हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े क्राइम्स के जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो क्राइम करते हैं, वो ऐसे चुटकियों में बाहर आ जाते हैं। उनकी जमानत हो जाती है, वो एक जुर्म करते हैं, उनकी जमानत होती है, फिर वही वाला जुर्म वो दोबारा करते हैं, और ये सिलसिला जारी रहता है। और जो बेचारे जिनके साथ ये कुछ हो चुका होता है, वो मजलूम होते हैं। उनका मसला ये होता है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते, बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपको इतनी अवेयरनेस नहीं होती, बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप पहले ही आपके साथ इतना बड़ा मिसहैप हो चुका होता है, फिर ऊपर से इस तरह के मसाइल शुरू हो जाते हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि यार हमारे साथ हुआ क्या है। बिल्कुल, वो एक विशियस साइकिल शुरू हो जाता है, तो आप फिर उसमें से निकल नहीं सकते। तो हमारी कोशिश यही होती है कि यार हम एक साफ़ी होते हैं, हमारे पास प्लेटफॉर्म मौजूद है, हम अपनी जो बात है वो बहुत सारे लोगों को सुना सकते हैं। अच्छा, उसमें फ़ायदा ये होता है कम से कम उन लोगों को जिनके साथ ये जुल्म हुआ होता है, कि यार उनको इतनी एक वो मिल जाती है कि यार लोग ना, या जो वो हैं अपना, मतलब पुलिस है या जो हमारा जस्टिस सिस्टम है, इवन बाज़ दफ़ा ये होता है, मैं आपको सच बताऊं कि एक दफ़ा यहाँ पे एक बातों में बात आ गई, यहाँ पे एक नूर मुकद्दम कत्ल केस हुआ था, और मैंने उसको ना बड़ा कोर्ट से रिपोर्ट किया था, और बड़ा रेगुलर मैंने ना जाके हेयरिंग, अल्लाह खुश रखे, अता रब्बानी साहब मैं हमेशा तारीफ़ करता हूँ, आजकल प्रमोट हो गए, बड़े ज़बरदस्त जेंडर बेस्ड वायलेंस के बड़े ज़बरदस्त जज, और उन्होंने वो केस बड़ी जल्दी ख़त्म किया। अच्छा, उसमें ना हम उनकी कोर्ट में जाते थे ना, तो एक दिन ना वैसे ही ना उन्होंने मुझे, उस वक्त अदालत नहीं, मतलब वो हुई थी ना, अभी शुरू नहीं हुई थी, तो हम क्योंकि सामने बैठे होते थे, उसने मुझे बुलाया कि आप इधर आए। अच्छा, मैं ना फ्रैंकली मैं डर गया, मैंने कहा इन्होंने कहीं देख लिया होगा, क्योंकि हम उस वक्त साफ़ी होते हैं, मोबाइल वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, और अदालत के अंदर ही सारा कुछ चल रहा होता है। तो मैंने कहा अल्लाह खैर करे, जज साहब ने क्यों बुलाया, बिकॉज आपको पता है वकील, जो आप खुद भी आपको पता है कि जज क्या होता है ना, लोग तो उसे बड़ा आम ले होता है, बट इन कोर्ट जज इज जज, वो आपको अंदर भी कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं गया, मैं सर कहता यार तुम ना अच्छे से बता रहे हो, तो जो चीज़ें हो रही होती हैं वो ना बड़ा एक्यूरेटली बता रहे हो, तो मेरे लिए ना वो बड़ा मतलब वो था बड़ा अच्छा फीडबैक था कि वो फॉलो कर रहे हैं, कि यार मतलब एक, मतलब मैं कुछ भी नहीं था, मतलब मैं कोई मैं आई एम नॉट रिपोर्टर। अच्छा, बट ये है कि मैं क्योंकि बड़ा रेगुलरली जा रहा था, लोग मुझे ये मतलब वो करके देख रहे थे कि यार ये बंदा कर रहा है। तो अच्छा, फिर इसी तरह एक दो और वाक़यात हुए कि मुझे ना बड़े सीनियर एंकर्स ने किसी महफिल में खड़े होकर ना उन्होंने बुलाया कि यार वो हम आपका, बल्कि 2-3 पॉलिटिशियन मेरे यहाँ प्रोग्राम्स में आए, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमने आपका ना वो वाला केस देखा, बड़ा ज़बरदस्त आपने बोला। तो ये जो फीडबैक आता है उससे आपको पता चलता है कि यार हम जिस के लिए काम कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए, कम से कम कहीं ना कहीं वो पहुँच ज़रूर है। तो आपकी आवाज़ उठाने का फ़ायदा ये होता है कि जी वो लोगों तक पहुँचती है। ये जो आपने केस की बात की, इसलिए मैं इसको इसलिए कवर कर रहा हूँ। मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, मेरी खुश होती है लाहौर में मौजूद सहाफ़ी दोस्तों से, लाहौर में मौजूद वकील दोस्तों से, सबसे रोज़ पूछता हूँ यार क्या हुआ है, ज़मानतों की लगी हैं, क्या हुआ है, कोर्ट लाए थे, क्या बना, कोर्ट के अंदर क्या हुआ, ये सारी चीज़ें, और फिर मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ लोगों को। अब उसमें
मेरा तो मकसद यही है, ये खातून का मामला है, उस खातून का इस लड़के के साथ ताल्लुक था, विच इज़ एस्टेब्लिश्ड, जो CDR से भी पता चल रहा है। ये उससे 6 महीने से बात कर रही थी, बात के साथ साथ मुलाकात भी कर रही थी, और मुलाकात का मामला थोड़ा आगे चला गया हुआ था। ठीक है, अब उसमें यह था कि इसके हस्बैंड को पता चला, इसके ससुर ने बताया, हस्बैंड मान नहीं रहा था, ससुर ने वीडियो कॉल के जरिए दिखा दिया कि देखो तुम्हारी बीवी ने दरवाज़ा बंद किया हुआ है और वो किसी के साथ है। हस्बैंड भाग के आया, उसने, लड़की ने दरवाज़ा खोला, उस लड़के का मोबाइल गिर गया, मोबाइल उसने उठा लिया, उसने बीवी से पूछा किसका है, तो बीवी ने उसको बता दिया कि यार ये मुझे तंग कर रहा था, ये वो, इधर उधर कर करा के उसने बीवी को घर भेज दिया माँ बाप के। सही। वहाँ गया, बीवी ने कोई झोली में कुरान वगैरह रख के कहा कि जी मेरा उसके साथ कोई ऐसा मामला नहीं था। बीवी को घर ले आया, जब घर ले आया तो लड़के का मोबाइल वहाँ मौजूद था। उसने बीवी को कहा कि अपना मोबाइल मुझे दो। उसने अपने बीवी के मोबाइल से उस लड़के को मैसेजिंग की, वो समझा वो खातून मैसेज कर रही है, उसने उसको कहा मिलना है तुमसे, तो इसने वही बीवी बन के कहा कि आ जाओ, रात को आ जाओ। वो रात को आ गया, जारी बात है, पहले भी आता होगा, जारी ऐसे तो नहीं है ना कि कोई वैसे बुलाए और आ जाए, दफा में कोई आता, ऐसे तो नहीं आता ना, कोई इतना बेवकूफ़ भी नहीं होता। वो आ गया, इसने उसको अंदर कर लिया, अंदर करके इसने तशद्दुद किया, लड़के की डेथ हो गई। उसके बाद इसने उससे बड़ा जुल्म ये किया कि उसने उसकी बॉडी उठाई और जाके कई शाम के बटियाँ के साथ इसने वहाँ पे जला दी। पुलिस ने इनको ट्रेस कर लिया, पकड़े गए। अब ये लोग, इनका रिमांड 13 दिन का रिमांड हुआ, मुख्तलिफ औकात में 3-3, 4-4 दिन करके, और फिर अब ये जुडिशल हुए हुए हैं। अब जुडिशल जो हुए हुए हैं, अब उसमें 2 चीज़ें आ रही हैं। वो ये है कि एक तो इन बेचारों का मसला ये हुआ कि उन्होंने शुरू में वकील नहीं किया। आपको पता है जब आप शुरू से वकील नहीं करते किसी केस में तो आपका केस वैसे ही कमज़ोर हो जाता है। बिल्कुल ऐसा है। फिर पुलिस, आपको पता है जो पैसे वाले, ये जो लड़के की फैमिली है वो इतने ज़्यादा पैसे वाले, रिसोर्सेज वाला नहीं है, जो जिन्होंने किया है वो थोड़े बेहतर हैं। तो ज़रा पुलिस को पैसे वैसे लगाए हैं तो प्लीज़ ज़रा उनकी फेवर में है। खातूनों ने कैद जाए, आपको पता है कोर्ट्स में जब कोई केस चलता है तो खातून का एक अलग से एक रिलीफ होता है कि यार ये औरत थी। साथ में जो मुझे पता चला, जो इससे भी खतरनाक बात है, वो ये है कि कहीं पुलिस केस में मरकजी किरदार मियाँ पे डाल के जिसने मर्डर किया है, इस खातून को सहूलतकारी में डाले तो सहूलतकार को थोड़ा और रिलीफ मिल जाता है। ठीक है, वो क्योंकि मतलब डायरेक्टली वो नहीं होता। तो इस तरह की इस केस में मामला चल रहे हैं। जुल्म उन लोगों के साथ हुआ है जिनका 23 साल का बेटा था, जिसकी अभी शादी होने वाली थी, जिसकी मंगनी हो चुकी थी, उनके उस लड़के के अल्लाह ताला बख्शे, उस दुनिया में नहीं रहा, आमीन, उसका जो है कसूर तो है उसका। बिल्कुल ऐसा ही है। आप किसी 3 बच्चों की माँ के साथ जाके अगर रिलेशन बना रहे हैं और रिलेशन भी इस तरह का बना रहे हैं जिसके कल रिजल्ट कोई बुरे निकल सकते हैं, तो मेरा ख्याल से उसको भी सोचना चाहिए था। हालांकि आप खुद भी एक रिलेशनशिप में हैं, आपकी मंगनी हुई हुई है। 2 दोस्त अब उसके सामने आए हैं जो कहते हैं जी सानू पता सी सारा कुछ की हो रहा है, जब उन दोस्तों का भी कसूर है। उनको भी उसे समझाना चाहिए था, भाई यार शादीशुदा खातून है, ठीक है, जो भी तुम्हारा ताल्लुक है, तुम्हारी मंगनी हो गई है, तुम मत इस तरह का ना करो। महाराज जी बड़ा मिसहैप हुआ, बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ उसके साथ, जलाया गया। उस बेचारे की बॉडी की जो सूरत हाल थी घर वाले नहीं देख सके। जो मुल्ज़मान हैं, हमारी तो कोशिश है कि जो कुछ हुआ है, जिन्होंने किया है उनको सज़ा ज़रूर मिले, और ऐसी सज़ा मिले कि आइंदा किसी को करने की जरूरत ना हो। लेकिन कम अज़ कम ये भी हम सबक दें लोगों को कि अपने बच्चों को भी समझाएं कि थोड़ा हौला हाथ रखें। इट्स ओके, हमारे पास आजकल बड़ी चीज़ें आ गई हैं, हमारी एक्सेस बहुत ज़्यादा चीज़ों तक हो गई है, इंटरनेट है, दुनिया मतलब हमारे हाथ में आ गई है। उसका ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि आप किसी की घर घुसें। अब उसका खामन क्या कह रहा है, उसको एक रंग देने की कोशिश करके मैंने गैरत के नाम पे कत्ल किया, और आपको पता है कि जी जिन लोगों को थोड़ा कानून का आइडिया है, गैरत के नाम पे कत्ल में क्या कुछ होता है। वो कहता है जी मैंने तो गैरत के नाम पे मारा है, ठीक है, और पहले वो कह रहा था मैंने अच्छा किया, जो भी किया करना चाहिए था, जो किसी की माँ बेटी बहन बेटी की इज्जत के साथ खेलेगा उसके साथ ये होगा, ठीक है। लेकिन वो भी तो इन्वॉल्व, फिर ऑब्वियसली फीमेल कभी एक ऐश तो उसने प्रोवाइड किया है ना। हाँ, तभी देखें, आपको हाथ नहीं पकड़ाएंगे तो अगला आपका हाथ क्यों पकड़ेगा। उसने आगे से उसको ग्रीन सिग्नल दिया है। पुलिस ये कह रही है, पुलिस से मेरी बात राणा साहब से होती है, तफ्तीशी अफसर जो है राणा सुहेल साहब, वो मुझे बताते हैं कि यार पहले जो मैसेजिंग है वो लड़के की तरफ से की गई, लड़की राजी नहीं थी। फिर बाद में ज़ाहिर बात है उसने कोई शायद ज़्यादा मैसेजेस वगैरह कर लेंगे, इसको भी लगा होगा चलो यार गपशप लगा लेते हैं। तो फिर इनकी मैसेजिंग हुई, फिर 2 वे हो गया। जब 2 वे हो गया तो फिर वो बात आगे बढ़ गई, और बात इतनी आगे बढ़ी कि वो फिर फिजिकल रिलेशंस पे आ गई। तो फिर इस तरह के मामला तो ज़ाहिर ख़तरनाक तो हैं, फिर जब आप इस मामले में जाते हैं तो आगे। तो अभी ज़ाहिर बात है आप इस केस को बड़े करीब से देख रहे हैं, इसकी सारी अपडेट्स पे आपकी नज़र है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि किस तरफ जा रहा है केस, रुख क्या ले रहा है? देखिए मतलब हमारी तो कोशिश भी है, और वैसे भी अल्लाह करे, हम तो ज़ाहिर बात हमारी दुआ भी है कि जिन्होंने ये जुल्म किया है उनको सज़ा ज़रूर मिले, जैसे मैं आपको पहले कहा। बिल्कुल जी। देखें कोई कहीं भी जस्टिफाइड नहीं है। देखें अगर उसको पता चल गया था यार मेरी बीवी इन्वॉल्व है या ये लड़का कुछ ऐसा कर रहा है, ओके ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि उसको गुस्सा भी आया होगा, उसको गैरत भी आई होगी, और कोई मेरे ख्याल से कोई मर्द ये नहीं चाहता या कोई औरत ये नहीं चाहती कि उसके लाइफ पार्टनर का किसी के साथ इल्लीगल कोई रिलेशन हो, और वो भी जिस्मानी हद तक हो, तो वो तो कुछ ज़्यादा ही होता है।
उसको गुस्सा भी आया होगा ज़ाहिर है, और उसने इसका जो भी उसने आगे किया वो कर लिया। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें कसूर दोनों का है। केस जो है वो मुझे लग ये रहा है कि खातून जो है ना, जिसको असल सज़ा मिलनी चाहिए, जो मैं ये कहता हूँ कि उसको मिलनी चाहिए, उसने, मैं आपको वैसे ऑफ द रिकॉर्ड भी कह रहा था, उसने 2 घर बर्बाद किए हैं। बिल्कुल, अपना बर्बाद किया, छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। अब वो बैठ के रो रही होती है कि वो मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं भी एक माँ हूँ। लड़के की माँ से कहती हूँ कि खुदारा मुझे माफ़ कर दे, मैं नहीं चाहती थी उसको मारना, ये मरना मैं नहीं चाहती थी, वो मर जाए, ये है वो है, बड़े ड्रामे कर रही है। ठीक है, उसको ये सोचना चाहिए था मेरे 3 बच्चे हैं, उसको ये सोचना चाहिए था मेरा एक शोहर है जो सारा दिन बाहर होता है, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए काम करता है। मैं वैसे भी, हमारे तो देखें ना, एक तो आपका जो निकाह होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है ना किसी के साथ, एक तो सोशल उसकी एक वो है, दूसरा उसकी हमारी एक हमारा एक मजहबी वो भी है ना कि आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो आपने उसकी अमानत रखनी है। ठीक है, अगर आप उसमें भी वो कर रही हैं, बेईमानी कर रही हैं, खयानत कर रहे हैं, तो वो उसको सोचना चाहिए था। तीसरा ये है कि यार उसको ये पता था कि यार मेरा शोहर है, उधर वो लड़का बेचारा यंग लड़का है, वेरी स्मार्ट खूबसूरत लड़का था बड़ा, और मेरा ख्याल यही वजह बनी है। ठीक है, तो वो उस बेचारे का भी निकाह वगैरह हुआ था, उसकी भी शादी वादी होने वाली थी, उसको सोचना चाहिए था कि यार ये क्या। तो जिस खातून को सज़ा मिलनी चाहिए, उसका मुझे लग रहा है उसका ना, उसको उतनी सज़ा नहीं मिलेगी जितनी मिलनी चाहिए। आपको पता है जितना ये कत्ल और इस तरह के मुकदमात होते हैं, उनमें जो मैक्सिमम है वो सज़ाए मौत है या फिर उम्र कैद होती है, जाहिर है, जितना मैं थोड़ा सा कानून को समझता हूँ। तो मेरा ख्याल से अब अल्लाह करे इनको, इन दोनों को, इन्होंने जो कुछ किया है उसके मुताबिक जो दफात लगी हुई हैं, अल्लाह करे पुलिस उसके मुताबिक चालान बनाए, जो कि मुझे थोड़ा सा डर है कि उसमें थोड़ी हो जाएंगी चीजें आगे पीछे। पाकिस्तान में क्या नहीं होता, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जाके शराब पकड़ता है, दूसरे दिन वो तेल बन जाता है जैतून का और शहद बन जाती है। मतलब अपनी आंखों के सामने लोग जाके देखते हैं। चीफ जस्टिस आम आदमी नहीं, मैं कहूँ, आप कहें, वकील को कहे, फिर भी अलग बात है, वो भाई सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, दूसरों ने तेल बना दिया और शहद बना दी। इधर क्या नहीं होता, इधर रिपोर्टर, वो बेचारी, एक मैं बच्ची का केस कवर कर रहा हूँ, वो खैरपुर वाली जो बच्ची है फातिमा फरड़ो, उसके सैंपल तब्दील कर लिए गए, डीएनए रिपोर्ट मैच ही नहीं हुई, तो केस खत्म हो गया। जब वो बंदा ही निकल जाएगा, वो कहेगा तो मैंने तो ज्यादती की नहीं है बच्ची के साथ। उस बच्ची के साथ मल्टीपल टाइम्स बोथ साइड ज्यादती हुई थी। ठीक है, और वो डॉक्टर ने लिख के दिया कि हुई है, और मल्टीपल टाइम किसने किया कोई पता नहीं। उस बंदे का तो सैंपल ही मैच नहीं हो। लबोन किसकी थी, किसी ने तो की है ना। बिल्कुल, हमारे मुल्क में ये होता है, हमारे मुल्क में सैंपल तब्दील हो जाते हैं, हमारे मुल्क में फोरेंसिक रिपोर्टें तब्दील हो जाती हैं, हमारे मुल्क में वकला बिक जाते हैं, हमारे मुल्क में जज बिक जाते हैं, हमारे मुल्क में पुलिस बिक जाती है। तो ये सारे मामलात होंगे तो फिर आप अल्लाह के आगे ही कह सकते हैं कि ये अल्लाह इंसाफ दे। तो शाहिद साहब ये भी बताइए कि जाहिर बात है आपका बहुत एक लंबा कैरियर है जर्नलिज्म में, आपने करंट अफेयर से बाकी चीजों पर काम किया, तो एकदम से ये आपका टिल्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस की तरफ किस तरह से हो गया? पीछे क्या इंस्पिरेशन? मैं आपको सच बताऊं, मेरी अगर आप बायो भी देखें ना कहीं भी सोशल मीडिया के ऊपर, तो मैंने ना वहाँ पे खुद से लिखा हुआ भी, और मैं इसमें बड़ा, मेरा शुरू से, मैंने सोशियोलॉजी में अलग से एक मास्टर्स भी किया हुआ है। अच्छा। मेरा ना, मैं थोड़ा सा खुद सोशल भी हूँ और वो मेरी तबीयत देख के भी आपको लगा होगा, और मैं थोड़ा सा ना इन चीज़ों पे काम करता भी हूँ खुद से। मेरी कोशिश होती है, ये वो लोग काम करते होते हैं जो थोड़े नरम दिल होते हैं, जो थोड़े जज्बाती होते हैं, जो थोड़े एहसास होते हैं, ये उनका काम होता है। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं कुछ मतलब इतना, एक बंदा किसी के लिए कुछ कर जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है, बजाय इसके कि आप एक जानवर की तरह सुबह आएँ, दफ्तर में काम करें और वापस चले जाएं। तो कुछ नहीं है, आप कोशिश करें कि ठीक है, उसमें आपको भी एक फ़ायदा मिल रहा होता है। लोग कहेंगे जी तुसी थे, मुझे लोग वीडियो के नीचे रहे, तुम तो डॉलरों के लिए सारा कुछ कर रहे हो। ओके ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, लेकिन उसमें मैं डॉलरों के लिए कोई और काम भी कर सकता था, और बहुत सारे काम हैं जो डॉलरों के लिए किए जा सकते हैं। आखिर तो यही इतना सेंसिटिव टॉपिक क्यों उठाया? ठीक है, अच्छा, उसमें आप यकीन करें, मैंने यहाँ एक केस कवर किया था, मुझे लोग कहते थे कि ये लोग जब बाहर आएंगे तो ये तुम्हें देखेंगे, ये बहुत बड़ी फैमिली है, और इसमें कोई शक नहीं है, वो बहुत बड़ी फैमिली है। मैंने आपको अभी केस का बताया। जी बिल्कुल। मुझे वो लोग नीचे लोअर कोर्ट में भी मिले, मुझे वो हाई कोर्ट में भी मिले, मुझे वो सुप्रीम कोर्ट में भी मिले, मैं सुप्रीम कोर्ट तक कवर किया, थ्रेट्स भी थी। बट ये है कि उन्होंने जब केस चला और वो मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा यार नहीं, हम बिल्कुल आपको ब्लेम नहीं करते, आपने बिल्कुल वही रिपोर्ट किया है जो कोर्ट में चलता था, आपने कोई बड़ी उस पर वो नहीं की। तो ये चीज़ें साथ चल रही होती हैं। मेरा ख्याल से इंसान होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है, एक इंसान होने के नाते, कि हमें इन चीज़ों को ज़रूर हाईलाइट करना चाहिए। मैं बच्चों के केसेस इसलिए करता हूँ कि मैं खुद वालिद हूँ, मैं ख़वातीन के केसेस इसलिए कवर करता हूँ कि मेरे घर में मेरी बहन नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं उतना ही सेंसिटिव हूँ ख़वातीन के लिए जितना कोई अपनी बहन के लिए हो सकता है। मैं ख़वातीन के केस इसलिए करता हूँ कि मुझे भी किसी माँ ने पैदा किया ना। बिल्कुल। मैं ख़वातीन के लिए इसलिए केसेस करता हूँ कि यार मेरे घर में भी खातून मेरी बीवी की सूरत में मौजूद है। अगर मैं ये नहीं पसंद करता
एक इंसान होने के नाते कि मेरे घर में मेरी बीवी, मेरे बच्चों या किसी के साथ खुदा न खास्ता कोई इस किस्म का, तो अगर किसी की बच्ची के साथ भी, किसी के बच्चे के साथ भी, किसी की बीवी के साथ भी कोई ऐसा काम होगा तो फिर मेरा दिल दुखेगा और दुखना चाहिए इंसान होने के नाते। बिल्कुल, मेरे ख्याल से इस पे ज़रूर बात करनी चाहिए और हमेशा करनी चाहिए। बिल्कुल, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स को ये भी बताइए कि जब हम बात करते हैं, ऑब्वियसली हम जेंडर बेस्ड वायलेंस के हवाले से उस तरह से बात नहीं करते, बच्चों को एजुकेट नहीं करते इस हवाले से, तो आप पेरेंट्स को या उन ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस हवाले से कि वो किस तरह से अपने बच्चों को ट्रेन करें कि उन्हें आइडिया हो इन चीज़ों का? देखिए, हमारे यहाँ ना पूरे माशरे की मेरी जिम्मेदारी है, आपकी भी, हम सबकी है। और दूसरा ये है कि स्पेशली स्कूल्स की बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ मशरूम ग्रोथ है, बहुत अच्छे स्कूल हैं, बहुत ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी फीसेज ले रहे हैं बच्चों को बड़ा। लेकिन अब अफसोसनाक उसमें पहलू ये है जो कि होना चाहिए, वो ये है कि जी हमारे यहाँ ना कोई सेक्स एजुकेशन कोई ना बताया जाता है बच्चों को, ना ये कहा जाता है किस तरह होता है, ना उन बेचारों को जब वो, आप यकीन करें, जब एक बच्चा छोटा होके होता है और बालिग होता है उसको घर में भी कोई नहीं बताता कि तुमने क्या करना। और वो फिर ना जैसे वो चिकन होता है ना, हेडलेस चिकन की तरह, वो इधर उधर घूम रहा होता है, जहाँ से उसको कुछ मिलता है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। ये आपने भी देखा होगा, हम भी देखते हैं। और वो ज्यादा उसमें खराबी होती है क्योंकि आप बाहर तो अपनी टीनेजर्स के साथ मिलके पूछते हैं तो वो जहाँ से सुनते हैं वो कहते हैं कि ये बात है। हमें घर में ये चीज़ें करनी चाहिए, बच्चों को खुद बताना चाहिए, हमें घर में, हमें स्कूल में ये चीज़ें करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोई नहीं बात कर रहा है इसके ऊपर कि यार खुदा के लिए स्कूल में कुछ बताएं बच्चों को। छोटी बच्चियां हैं स्कूल में, उनकी टीचर्स उनको बताएं, उनको गुड टच बैड टच का पता ही नहीं है। आपके कितने केसेस, आप इस शोबे से आप खुद बताएं, कितने ऐसे केसेस आते हैं जिनमें अपने रिश्तेदारों ने सारा कुछ किया होता है, कितने ऐसे केसेस हैं जिनमें ड्राइवर्स करते हैं, कितने ऐसे केसेस हैं जिनमें अप्रॉक्सीमेटली जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं हॉस्पिटल्स में भी और वैसे भी 90% बल्कि मोर देन 90% आपके रिलेटिव्स की वजह से हो रहे हैं या आपके ब्लड रिलेशंस की वजह से हो रहा है। उस बेचारे को पता ही नहीं है। अच्छा, फिर क्या होता है, आपके इतने क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, आप घर से आप उनको मना नहीं कर सकते। जब वो सब कुछ करते हैं, बच्चा बेचारा डर जाता है, खौफ का शिकार होता है, ट्रॉमा में चला जाता है, साइकोलॉजिकल उसके ऊपर मसाइल होते हैं, वो बताता ही नहीं है। उसके साथ जब मल्टीपल टाइम्स होता है वो फिर क्या करे, मतलब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। वालिदैन ने इतना खौफ तारी किया होता है, बेचारा बाप के साथ, माँ के साथ बात ही नहीं कर सकता। माँ को नहीं बच्ची बता सकती कि मम्मा मेरे साथ तो ये हुआ, ठीक है, तो वो जब बताती है तो इतनी देर हो चुकी है कि वो कुछ वापस आप कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल, खसूसन वो वालिदैन जो जिनके बच्चे ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी पे हैं, उनके ऑब्वियसली हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं, आपके वैसे बहुत सारी चेंजेस हैं, तो आप अपने बच्चों के साथ दोस्ती कीजिए क्योंकि आपसे बेहतर उनका कोई दोस्त नहीं है, आपसे बेहतर उनका कोई दर्द नहीं समझ सकता। आप अपने बच्चों को टाइम दीजिए, कोशिश कीजिए कि चीज़ों को बेहतर करें। और इसी हवाले से सकलैन साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को रिगार्डिंग जेंडर बेस्ड एजुकेशन के हवाले से, वायलेंस के हवाले से, सेक्सुअल एजुकेशन के हवाले से? मेरे ख्याल से मैं तो हमारी जितनी बात हुई है इसी पे हुई है। बस यही है कि वालिदैन बहुत बड़ा किरदार है, टीचर्स का बड़ा किरदार है, सोसाइटी का, मुआशरे का किरदार बाद में आता है। हम सबको अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी। ज़रूरी नहीं है कि मेरे बच्चे के साथ हो तो मुझे दर्द हो, किसी के बच्चे के साथ भी हो तो मुझे वो दर्द लेना पड़ेगा। जब मैं वो दर्द लूँगा ना, फिर उसके बाद ज़ाहिर बात है, हम अगर अंदर से हम अपने आप को ठीक कर लें तो फिर माशरा ही ठीक होता है। फिर एक बंदा ठीक हो जाए तो फिर वो माशरे को ठीक कर दे। मेरे ख्याल से इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुआशरे में भी, गवर्नमेंट लेवल पे भी इसकी, और स्कूल्स लेवल पे, हर लेवल पे इस पे काम करना पड़ेगा। तो होगा नहीं तो मेरे ख्याल से फिर मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल जी। नाज़रीन, आपने सकलैन साहब की बात सुनी और इन्होंने बहुत अच्छे से इस टॉपिक को एलैबोरेट किया, केसेस के हवाले से बात की। जो बात है इसमें, जिसको अगर हम बुनियाद बना के चलें कि कोई भी प्रॉब्लम तब इनिशिएट होता है जब रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट नहीं होता, फ्रेंडशिप नहीं होती। बच्चा अगर माँ बाप को बताएगा नहीं तो ऑब्वियसली उसके साथ मल्टीपल टाइम्स ये प्रॉब्लम चलता रहेगा। तो वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों को टाइम दें, उनके दोस्त बने, उनको इस चीज़ का एहसास दिलाएं कि उनसे ज़्यादा उनका हमदर्द या उनका मोहसिन कोई नहीं है। इसी पैगाम के साथ अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।